हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। सो फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय द कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो देखिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अगर अपनी लाइफ से बात करें अपने, तो हम डेली रूटीन में काफ़ी चीज़ें परचेज़ करते हैं अपनी यूज़ करने के लिए। तो उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए हम जो भी पेमेंट करके आते हैं, जो भी पैसा पे करके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेम ऐसे बिजनेसेस में भी खर्चे लगते हैं काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेजेस ऑफ इनपुट्स, यानी कि एक फैक्ट्री में एक प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा है, उस गुड्स को बनाने के लिए उसे लैंड का खर्चा भी करना पड़ेगा, उसे लेबर भी लगानी पड़ेगी, उसे रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना पड़ेगा, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल भी खर्च करना पड़ेगा। तो उसके द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उस खर्चे को अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करें तो कॉस्ट को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कोई खर्चा करते हैं, या बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो नॉर्मली दो तरह के खर्चे लगते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है कि हम काम कम करें या ज़्यादा करें, वो खर्चे तो लगने ही लगने हैं। इट मीन्स हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी के कम ज़्यादा करने से इन खर्चों में कोई भी कमी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल है प्लांट या मशीनरी। आपने एक मशीन परचेज करके रख ली, अब आप उस मशीन से एक प्रोडक्ट बनाए, चाहे 1000 प्रोडक्ट बनाए, उस मशीन का खर्चा आप इंकर्ड कर चुके हैं पूरा का पूरा, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। या एक एग्जांपल है अपने कि किसी पर्सन एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, ठीक है, तो अब महीने में वो प्रोडक्ट उस बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, ठीक है, यानी फैक्ट्री किराए पे ली हुई है। अब वो पर्सन उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट कम बनाए, ज़्यादा बनाए, कुछ दिन काम ना भी करे, तो भी उसे रेंट तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कि ऐसा खर्चा जो लगना ही लगना है। ओके, तो दैट कॉस्ट इज़ नोन एज अ फिक्स कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वो कॉस्ट जो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे लगेगी। कम काम करेंगे तो कम लगेगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल 1 kg लग रहा है, तो 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा, 1 kg लगेगा। हम 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितना खर्चा लगेगा, 2 kg लगेगा। हम 3 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितना लगेगा, 3 kg लगेगा। इट मीन्स ऐसा खर्चा जो नॉर्मली एज पर कैसे लगता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगता है। जितना काम ज़्यादा करेंगे उतना ही खर्चा क्या लगेगा, ज़्यादा करेंगे, और जितना कम करेंगे उतना ही कम लगेगा। ओके, तो टोटल कॉस्ट में ऑलवेज दो कंपोनेंट शामिल होते हैं, फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। ओके, वेरिएबल पार्ट, फिक्स पार्ट जो प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंज करने से चेंज नहीं होगा, जो फिक्स रहता है, और वेरिएबल जो चेंज होता रहता है एज पर प्रोडक्शन क्वांटिटी। एक नेक्स्ट टर्म है हमारा है एवरेज कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट, एवरेज वर्ड आपको जानते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम पर यूनिट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल भी टोटल कॉस्ट हमारी जितनी भी लग रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मतलब कि एवरेज तो निकालना सिंपल सा क्या होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट हमारी खर्च हो रही है, जैसे ये टोटल कॉस्ट हमारी है, तो इस टोटल कॉस्ट में हमने डिवाइड किसका कर देंगे, क्वांटिटी का कर देंगे, जितना गुड्स प्रोडक्शन किया, तो वो अपनी क्या आ जाएगी, पर यूनिट की क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल में अगर क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो आएगी एवरेज कॉस्ट। अगर हम फिक्स कॉस्ट का एवरेज भी निकालना चाहते हैं तो सेम फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का एवरेज कर दो, तो वो क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और हमें एवरेज वेरिएबल का निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। इट मीन्स एवरेज निकालने के लिए डिवाइड तो सब में क्या होगा, क्वांटिटी का ही डिवाइड होगा, बस ऊपर आपका टर्म चेंज होती रहेगी। अगर टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपन क्वांटिटी, अगर फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपन क्वांटिटी, और अगर वेरिएबल का एवरेज निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन में क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, तो उससे कॉस्ट में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन जैसे जैसे कोई प्रोडक्शन क्वालिटी में चेंजेस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर प्रोडक्शन में भी वैसे वैसे जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है, तो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट सिंपली बोलने तो क्या होती है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। ओके, हमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा ये सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप कि अपने यूनिट बना रहे हैं, 1 यूनिट बनाई तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 10। 2 यूनिट बनाई, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 20। तो ऐसे चलते चलते कि हमारी इतने यूनिट्स पर इतनी कॉस्ट लग रही है। अब अपने को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट।
तो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पे तो ऑलवेज क्या होती है, सेम ही होती है, यानी कि 10 ही लगेंगी। अब देखो आपने 1 से यूनिट 2 की, तो आपका खर्चा कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। इट मीन्स 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कारण आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, 10 रुपये। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कितनी होगी, 10। सेम ऐसे आगे प्रोडक्शन 2 यूनिट से 3 यूनिट कर दिया हमने, यानी 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया, तो 1 यूनिट बढ़ाने से हमारा खर्चा कितना और बढ़ गया, 10 रुपये और बढ़ गया। तो ऐसे करते करते अपने डिफरेंस निकालते रहेंगे, तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, मार्जिनल, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के कारण जो खर्चा आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज तो सिंपल सही है कि टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, यानी कि 10/1 10, 20/2 10, 30/3 10। तो ऐसे टोटल कॉस्ट में अगर क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एक तो इस तरह के हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सेकंड टाइप्स अपने देखते हैं हम। ओके, तो देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए अपने सामने कि यूनिट्स दी हुई हैं अपने को टोटल कॉस्ट गिवन है और अपने को फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट तो मैंने आपको बताई थी कि फिक्स रहेगी, आप 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या रहती है आपकी, सेम ही रहती है। अब देखो अपने को निकालना है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन में पूछा गया अपने से, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अपने को टोटल कॉस्ट भी दिए, फिक्स कॉस्ट दिए, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी अपनी। तो टोटल में से फिक्स माइनस कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, वेरिएबल आ जाएगी। तो ये लो 30 - 10। ओके, तो ये हमारी क्या कैलकुलेट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब इसके बाद अपने को आगे पूछा गया एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट निकालना आता ही है। अब देखो एवरेज कॉस्ट पूछा गया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी पूछा गया अपने से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूछा गया है। तीनों एवरेज पूछे गए हैं। तो एवरेज कैसे, कॉस्ट कैसे आती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि 20/1 20, 30/2 15, ओके 40/3 13.33, ऐसे ही अपना चलता रहेगा। ओके, ऐसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.33, तो 100 ऐसे चलता रहेगा। ओके अपना ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कैसे निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी की, 10/1 10, 20/2 10, 30/3 10। ओके, तो ये अपना चलता रहेगा एवरेज कॉस्ट। समझ आ गया आपको। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है हमारे सामने, क्वांटिटी गिवन है अपने को, टोटल कॉस्ट गिवन है, अपने से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को पूछ लिया गया। अब देखो अपने को टोटल कॉस्ट फिक्स दी थी, तो हमने टोटल में से फिक्स माइनस करके वेरिएबल तो कैलकुलेट कर ली थी, बट यहाँ पर ओनली टोटल कॉस्ट गिवन है और फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पूछा गया है। अब एक चीज़ मिसिंग होती तो कैलकुलेट कर लेते अपने, भी हमारा ये फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये 3 आइटम है, हम सब ने की हुई है, तो 3 में से अगर 2 आइटम हमारे पास अवेलेबल है तो तीसरी की वैल्यू में अपने निकाल लेंगे, एक्स एज्यूम करके कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ तो ओनली 1 ही वैल्यू दी है, तो ये दोनों कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ सोचने की है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन देखिए ऑब्जर्व किया हो तो क्या लिखा है यहाँ कि 0 क्वांटिटी बना रहे हैं तो अपने खर्चा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो भी खर्चा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये कौन सा खर्चा हो गया, सोचिए। बिना कुछ किए भी जो खर्चा लगता है उस खर्चे को अपने क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इट मीन्स ये जो 10 रुपीज़ लग रहे हैं ये कौन सा कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट तो लगती नहीं है। जब हम कुछ बना ही नहीं रहे हैं तो वेरिएबल तो लगेगा नहीं लगेगा, तो मतलब ये जो 10 सारा का सारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। बात समझ आइए आपको। अब फिक्स कॉस्ट 10 है, ये अपने को पता लग गया। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, कोई फिक्स कॉस्ट चेंज होती नहीं है बस। अब टोटल कॉस्ट दी हुई है फिक्स, आपने कैलकुलेटर की वेरिएबल निकाल लो बस। अब ये माइनस करते रहो इसमें। ओके, तो ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या है, बस मेन क्वेश्चन ऊपर लेते हैं। अब ये क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पूरी चीज़ कुछ भी नहीं दी है। टोटल कॉस्ट तो बिल्कुल गिवन नहीं है, MC गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन वो भी 2 गिवन है, और कुछ एवरेज गिवन है, बाकी सब मिसिंग है। अब अपने को इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करना है टेबल को। जैसे मैं करता हूँ आपके साथ थोड़ा फास्ट ट्रैक वे में, कि जैसे देखिए एवरेज कॉस्ट दिए हैं यहाँ। अब इससे क्या निकल सकता है, यहाँ पे कुछ एवरेज कैसी आती है कॉस्ट,
अगर एवरेज कॉस्ट निकालते कैसे आती है, टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो तो एवरेज आता है। टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का एवरेज कर दें तो क्या आता है, एवरेज आता है। अब अपने को एवरेज दिया है तो मतलब एवरेज को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें अपने, डिवाइड करके एवरेज आता है, तो उल्टा कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई अपनी, 12 आ गई। मतलब मैथमेटिक्स का अपने को नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक। अब आगे चलते हैं अपने, सेम ऐसे ही एवरेज 10 दी है, मल्टीप्लाई बाई 2, 20 आ गया अपना। ओके, अब आगे चलते हैं अपने। अब आगे देखो अपने को एवरेज नहीं दी, अब एवरेज होती तो एवरेज मल्टीप्लाई बाई 3 करके निकल जाता, बट यहाँ पर अपने को अब मार्जिनल दे दिया। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। इट मीन्स 2 यूनिट से जब हम 3 यूनिट पे आए हैं तो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी है, 10 यूनिट्स लगी है। इट मीन्स 20 थी तो अब और कितनी होगी कि डिफरेंस 10 आया होगा, तो यहाँ मतलब कितना आएगा, 30 आएगा भी, तभी तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। बात समझ आइए आपको। अब ऐसे ही अपने को एवरेज दिया है, ये अपने कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 42। ऐसे अपने चलते रहेंगे, ये कितना आ जाएगा 55, और ये डिफरेंस 17 आ जाएगा अपना, तो कितना आ जाएगा अपना 72। अब मार्जिनल तो निकालना, डिफरेंस से निकालो। फर्स्ट को 12 का 12, 12 20 का डिफरेंस 8, 30 14 12 13, और यहाँ आपकी एवरेज कॉस्ट भी निकल जाएगी, कितनी आएगी 30/3, 10 आ गया अपना, और यहाँ कितना रहेगा 72/6, कितना रहेगा 12 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था कॉस्ट के बारे में, जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट जाने की, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, और कुछ कॉस्ट हमने एवरेज निकालना सीखा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। तो फर्स्ट रिवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट होते हैं खर्चे, तो रिवेन्यू हमारी क्या होती है, इनकम्स होती है। यानी कि कॉस्ट मतलब पैसा जा रहा है, रिवेन्यू मीन्स पैसा अपने पास आ रहा है। ओके, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर किए अपने, मतलब वर्ड चेंज, जैसे कॉस्ट में यूज़ करते थे TC यानी टोटल कॉस्ट, तो रिवेन्यू में वर्ड आ जाएगा TR टोटल रिवेन्यू। यहाँ यूज़ करते थे AC यानी एवरेज कॉस्ट, यहाँ आ जाएगा AR यानी एवरेज रिवेन्यू। यहाँ यूज़ करते थे MC मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू MR। तो अपने को रिवेन्यू में ये 3 चीज़ निकालनी है, TR AR और MR, यानी कि ये सारे ये क्वेश्चन तो नहीं होंगे इसमें, एवरेज तो नहीं निकालते अपने कभी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं बात करूँ आपके साथ, ठीक है, तो ये जो हमने सिंपल कॉस्ट का क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन यही आप मान लीजिए कि आप कॉस्ट के कहीं रिवेन्यू लिख लीजिए, बाकी सब आपका यही सेम रहेगा। ओके, तो ये था हमारा ओवरव्यू अबाउट द कॉस्ट एंड द रिवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको कॉस्ट और रिवेन्यू के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट बार। ओके, तो मिलेंगे आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।